नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 18 महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये बिहार का वीडियो नंबर सेकेंड है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो पूर्ण शराबबंदी बिहार में 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था और 5 अप्रैल 2025 को 9 वर्ष पूरा हो गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार के बिजली कंपनी को। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो निर्धारित किया गया है 255 रुपया। 255 रुपया। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो पटना में किया गया है। विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन पटना में किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% वृद्धि दर्ज की गई है वर्तमान मूल्यों पर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 2011-12 अस्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 9.2% वृद्धि दर्ज किया गया है अस्थिर मूल्य पर। याद रखिएगा, अस्थिर मूल्य पर, जबकि ऊपर में दिया गया था आपके वर्तमान मूल्य पर कितना हो जाएगा? तो 14.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया गया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 654 रुपया निर्धारित किया गया है। 654 रुपया निर्धारित किया गया है अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को PM कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को, तो इसका आंसर A हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? यह किस तिथि से लागू है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो कुल 707 योजनाएं पूरी हो गई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो इसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक किया गया है और कुल 5 शहरों में किया गया है। कौन कौन शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा, राजगीर, राजगीर के बाद गया, पटना, भागलपुर, बेगूसराय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 58.6%। वीवीआई कर लीजिएगा, 58.6%। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.5 है, 21.5 है। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो मलेशिया देश की सहायता से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बापू टावर पटना में किया गया है। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है झंडू कुमार के द्वारा जीता गया है, झंडू कुमार के द्वारा जीता गया है। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2006 में किया गया था, 2006 में। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2010 में, 2010 से 2010 में बड़े पैमाने पर किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किस जिले के राहुल श्रीवास्तव हैं? तो इनका संबंध वैशाली से है, इनका संबंध वैशाली से है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई? तो 2182 योजनाएं पूरी हो गई है। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के नवादा ज़िले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो सासाराम, गया, जमुई, ये तीनों शहरों में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जगहों पर। आपके पटना और राजगीर में हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? जो लीची है उसका उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.7% उत्पादन बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर की गई है? तो 27.8 हज़ार हेक्टेयर पर मखाना की खेती की गई है और पूरे देश में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन बिहार करता है। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है द गौरैया बिहार, द गौरैया बिहार।
बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3167 है। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3167 है, 3167। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई है? तो 363 किलोवाट घंटे हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.9%, 19.9%। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन कौन हैं? तो सर्वाधिक बिजली की खपत पटना में, उसके बाद गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? तो स्मार्ट मीटर को इंस्टॉलेशन के लिए। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार, उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो साइबर सुरक्षा पर आधारित थी। कर्पूरी की पुकार नीतीश कुमार हैं। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 37वां पुण्यतिथि मनाया गया है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति के दौरान कहाँ बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो बेलाढ़ी सासाराम में किया है, बेलाढ़ी सासाराम में। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट इंडिया ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लंदन में किया गया था, लंदन में। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें निम्न श्रेणी में रखा गया है बिहार को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 20 से 25 मार्च 2025 को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली शामिल है, इम्पोर्टेंट है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं।
वेलवेट के सह-संस्थापक बने हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत आपके 29वें स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बनजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? तो कैमूर में। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो चावल उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई है, 21% की। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में देवसुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? देवसुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो औरंगाबाद जिला में किया गया है। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो इनका संबंध मुंगेर से, याद रखिएगा, जो अंशिका है इनका संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध मुंगेर जिला से है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। VVI पॉइंट है, वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई-ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो ये आपके बिहार के द्वारा लागू किया गया है, बिहार के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो 14.5% थी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 25% से अधिक आपके आवंटित किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन किन जिलों को लाभ होगा? तो बिहार के किन जिलों को आपके लाभ पहुँचेगा? तो इसमें याद रखिएगा कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन सभी को आपके लाभ पहुँचेगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पश्चिम चंपारण और बक्सर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम चंपारण और बक्सर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया जाएगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बोध गया में। कहाँ पर किया गया है? बोध गया में किया गया है। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार राज्य के सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पाखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी में? तो बिहार राज्य के सभी आंगनबाड़ी में पोषण पाखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। VVI कर लीजिएगा, VVI। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो बजट में आपके
227.3% की वृद्धि की है। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितना वृद्धि किया है? तो 227.3%। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1388 व्यक्ति। 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समय अवधि क्या है? तो 2023 से 2028 है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो सुपौल में दर्ज किया गया है। सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भगवद गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो ये आपके जो अध्यापक हैं अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो आपके न्यूयॉर्क में मनाया। कहाँ मनाया है? न्यूयॉर्क में। इसे दोबारा देखिएगा कि 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया है। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो ग्रामीण पक्की सड़कों की जो लंबाई बढ़ा है 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार के क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी चंपारण में। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो कुल आपके 14 पेड़ों को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो मोतीपुर पंचायत है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया पटना से जयनगर के बीच में। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया? तो किस टीम के खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? तो 191वां स्थान पर है। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो महानंदा बेसिन की ओर। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसे 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? तो ये आपके खगड़िया में। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो खगड़िया में हुआ है। 2 से 15 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस
संस्थान ने किया है? तो ये किया गया है बोधि गया विजयालय 1980 संस्थान, 980 संस्थान, 1980 नहीं, 980 संस्थान, बोध गया विजयालय 980 संस्थान। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो किसे प्रदान किया जाएगा? ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो आम। कौन सा आपके? आम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 85% है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? तो आपके 100% पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो आपके 100%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।